खुदावंद आपको बरकत दे। आप सबका शुक्रिया कि आप सब दूर और नजदीक से अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और खुदावंद की तमजीद की। इस घराने के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हम सबको मदऊ किया ताकि हम उसके अजीम नाम की शुक्रगुजारी कर सकें। मैं अपनी सारी टीम के लिए भी शुक्रगुजारी खुदा की करता हूं कि वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने खुदा की वर्शिप की। भाई अमजद के लिए शुक्रगुजारी करता हूं खुदा की कि उन्होंने लीड किया। आज हम सब जानते हैं कि किस इबादत के लिए हम जहां जमा हुए हैं, शुक्रगुजारी की इबादत के लिए। तो शुक्रगुजारी के हवाले से जो है आप मेरे साथ निकालें मुकद्दस दाऊद का ज़बूर नंबर 50। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो उसको खोले मेरे साथ, और जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है वो अपनी आंखें बंद कर लें, अपने सरों को झुका लें, क्योंकि खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। उसने ना पहाड़ों को अजमत दी है, ना मनुष्यों को अजमत दी है, बल्कि उसने अगर इज्जत अजमत दी है तो उसने अपने मुंह के कलाम को अजमत दी है। इसलिए उसका कलाम मोतबर है, उसका कलाम उत्तम है, उसका कलाम ताजीम के लायक है, उसका कलाम अजमत के लायक है। अपने आंखें बंद करके उसकी ताजीम करें, अपने सर झुकाकर उसके कलाम की ताजीम करके उसे अजमत दें। जितनी देर कलाम की तलावत खत्म नहीं होती, कोई ना आंख खोले ना कोई सर उठाए। ज़बूर 50 और उसकी 22 और 23वीं आयत, दोनों आयात में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लिखा है कि अब ऐ खुदा को भूलने वालों इसे सोच लो, ऐसा न हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तजीम तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावन की बरकत हो। सब कहे आमीन आमीन। जी, आप अपने सर उठा सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं। इन दो आयात से हमें दो ग्रुप नजर आ रहे हैं। वो लोग जो खुदा को भूले हुए हैं और वो लोग जो खुदा की ताज़ीम करते हैं, वो लोग जो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। दुनिया के अंदर ऐसे ही दो तरह के लोग हैं। वो लोग जो खुदा से मुंसलिक हैं, वो लोग जो खुदा की वर्शिप करते हैं, वो जो लोग जो खुदा की हमद करते हैं, वो जो खुदा के लोग कहलाते हैं। और दूसरी किस्म के वो लोग जो खुदा को भूले हुए हैं, जो खुदा की वर्शिप नहीं करते, जो बुत परस्ती करते हैं, जो ऐशो इशरत के अंदर रहते हैं, जो और कामों को करते रहते हैं। शुक्रगुजारी के हवाले से बात करूंगा। शुक्रगुजारी करने वाले खुदा की तमजीद करते हैं। शुक्रगुजारी करने से खुदा की रहमत बढ़ती है। शुक्रगुजारी करने से खुदा की आप नजदीकी के अंदर चले जाते हैं। शुक्रगुजारी करने से खुदा का आसमान आपकी जिंदगियों पर खुलता है, और शुक्रगुजारी करने से खुदा की मोहब्बत बढ़ती है, खुदा की रहमत बढ़ती है, खुदा की शफकत बढ़ती है।
शुक्रगुजारी करने से खुदा आपके थोड़े को ज्यादा में बदलने की कुदरत रखता है और आपका थोड़ा जो है वो ज्यादा हो जाता है। शुक्रगुजारी करने से आपके लिए जो है वो मौजज़ात के दरवाजे खुल जाते हैं। शुक्रगुजारी करने से आपकी कमजोरियां खत्म होती हैं, बीमारियां खत्म होती हैं, आपकी लड़ाई झगड़े फसाद खत्म होते हैं। शुक्रगुजारी करने से आप खुदा के फरजान कहलाते हैं। शुक्रगुजारी करने से आप खुदा की उम्मत और खुदा के बरगज़ीदा लोग और उसकी खास उम्मत कहलाते हैं। शाही कानून का फिरका और बादशाही के लोग बन जाते हैं। शुक्रगुजारी खुदा को पसंद है और बताना चाहता हूं कि शुक्रगुजारी खुदा की मर्जी है। इससे बढ़कर कोई बात नहीं कि शुक्रगुजारी खुदा की मर्जी है। शुक्रगुजारी खुदा चाहता है कि करें उसके बेटे यीशु मसीह के नाम से हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करें। यही खुदा की मर्जी है। लूका 7 बाब और उसकी अगर 44वीं और 45वीं आयत देखें तो यहां पर एक स्टोरी है। एक शमौन फरीसी शख्स है जो अपने घर में यीशु मसीह को बुलाता है और जब यीशु मसीह को दावत पर मदऊ करता है, यीशु मसीह उस के घर में आते हैं। तो इसको जरा प्लीज चुप करवाइए। यीशु मसीह की दावत है, यीशु मसीह दस्तरखान पर बैठा हुआ है, मेहमानों के साथ है और ऐसे में इसी सना में इसी घड़ी एक औरत आती है और वो औरत कैसी है? वो औरत बदचलन है, वो औरत कसबी है, उसका करैक्टर ठीक नहीं है। वो औरत फौरन उस जगह पर पहुंचती है और आकर वो करती क्या है? इस चीज पर जरा गौर कीजिए, यहां पर ध्यान लगाइए, सोचिए कि वो आकर करती क्या है, उसका करैक्टर क्या है और वो करती क्या है, उसका वो यहां पर आने का मकसद क्या है। जब वो उस फरीसी के घर में आती है, जब वो यीशु मसीह के पास आकर खड़ी होती है और आकर वो खड़ी होती है तो अपने आंसुओं से उसके पांव भिगोना शुरू कर देती है और फिर बालों से पूछना शुरू कर देती है और फिर यीशु मसीह के पांव पर इत्र डालकर उसे साफ करती है। ये कर क्या रही है? मर्द वहां पर है, फरीसी जो है वो वहां पर है और मेहमान भी वहां पर हैं। वो मर्दों के बीच में औरत कर क्या रही है? वो यीशु मसीह के कदमों पर आंसू बहा रही है, उनको चूम रही है, बालों से पूछ रही है। कैसी ये वर्शिप है, जरा इस पर ध्यान दें। किस तरह वो खुदावंद की अकीदत करती है, किस तरह वो खुदावंद की मोहब्बत करती है, किस तरह वो खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुक जाती है। वो जीनत जो औरत के बाल है उसके पग पांव पर रख दिया और बालों से उसके पांव को पूंछ देती है। कैसी जबरदस्त अकीदत है। आज लोगों के माथे उस यहोवा खुदा के आगे झुकते नहीं है, लोग अपने घुटने झुकाते नहीं है क्योंकि घुटनों के अंदर दर्द है। आज लोग अकड़े हुए हैं, आज लोग इबादत खाना से दूर रहते हैं। आज लोगों के अंदर वर्शिप नहीं है, आज लोगों के अंदर मोहब्बत नहीं है, आज लोगों के अंदर इनकिसारी नहीं है, आज लोगों को हया आती है, आज लोगों को शर्म आती है। इस औरत ने यीशु मसीह की वर्शिप की और मैं कभी कभी इस बात को सोचता हूं कि ऐसी वर्शिप बाइबल मुकद्दस के अंदर और कहीं भी मुझे नजर नहीं आती। इतनी असीम इसने प्रस्तश की,
इतनी जबरदस्त अंदाज में इसने खुदावंद यीशु मसीह की तंजीद की है। यहां पर जो मैं बात आपको सिखाना चाहता हूं वो फरीसी था। शमौन जो है वह फरीसी था, उसने कई बड़े बड़े लोगों को वहां पर मदऊ किया हुआ था। मगर जब वो वर्शिप कर रही है तो मुखालिफ जो है वो बोलना शुरू हो गए। फरीसी ने कहा कि अगर ये नबी होता तो जानता कि ये औरत कैसी है। औरत की वर्शिप पर, औरत की तमजीद पर वो बुड़बुड़ा रहा है, वो बोल रहा है। जब आप वर्शिप करेंगे तो आपके खिलाफ भी लोग बोलेंगे। आप हालेलुया का नारा लगाएंगे, इब्लीस आएगा। ये वर्शिप कर रही है, फरीसी का घर है, फरीसी की दावत है, मगर फरीसी के लिए जो है वो बरकत नहीं रही। फरीसी ने कोई बरकत नहीं पाई, क्योंकि फरीसी ने जिसका घर था, जिसने खर्चा किया, जिसने दावत की, जिसने खाने पकाए, उसके लिए क्या रह गया। जब वो बुड़बुड़ाने लगा, जब उसने अपनी मोहब्बत को दिखाया ही नहीं, यीशु मसीह ने उससे कहा कि शमौन, मैं तुझसे कोई बात करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, मैं आपको बताऊं कि जब आप यीशु मसीह की वर्शिप करेंगे, जब आप यीशु मसीह की अकीदत करेंगे, जब आप यीशु मसीह से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तो यीशु मसीह आपको डिफेंड करेगा। यीशु मसीह ने उस औरत को बोलने ना दिया, बल्कि यीशु मसीह खुद उसके लिए बोले। यीशु मसीह ने खुद उसके बचाव के लिए स्टैंड लिया। यीशु मसीह ने उसका डिफेंड किया। जब आप लोग उसी तरह वर्शिप करेंगे तो वो खुदा जो लश्करों का खुदा, यहूदा के कबीला का शेर बब्बर, आफताब सदाकत, मजहर किबरिया, मबदा अनवार, हकमुल हकीमीन, मनंज और आलमिल हकीकी नूर, कामिल महीद, बुजुर्ग, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह आपको डिफेंड करेगा। उस औरत ने वर्शिप की, वो बरकत पा गई, वो निजात पा गई, उसके सारे गुनाह माफ हो गए। लेकिन फरीसी जो बुड़बुड़ा रहा था, फरीसी के लिए यीशु मसीह ने कहा, सुन फरीसी, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे मदऊ किया, तो तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया। लेकिन इस औरत को देख, जब से मैं आया हूं, इसने अपने आंसुओं से मेरे पांव भिगोए और अपने बालों से पूछे, तूने मुझे, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे भरोसा ना दिया, मगर इस औरत को देख, इसने मेरे पांव चूमना ना छोड़े। मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे सर में तेल लगाने के लिए ना दिया, लेकिन इसको देख, इसने अपना कीमती इत्र मेरे पांव पर डाल दिया है। कीमती इत्र का मतलब, इस औरत ने यह साबित कर दिया कि यीशु की वर्शिप से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है। उस जमाने के अंदर इत्र जो है एक सबसे ज्यादा कीमती चीज समझी जाती थी, और वो औरतें जो है उसको जमा करती रहती थी। उसने वो कीमती इत्र यीशु मसीह के कदमों में डालकर साबित किया कि इससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है जो यीशु मसीह की वर्शिप है। हमें भी अपनी चीजों का दरेक नहीं करना चाहिए। हमें जब यीशु मसीह की वर्शिप करनी है तो फिर हमें भूलना है, इस दुनिया की चीजों को हकीर जानना है, इस दुनिया की कीमती चीजों को।
और यीशु मसीह के कदमों में अपने आप को अंधेलना है, मोहब्बत दिखानी है, क्योंकि उसने हमारे सारे गुनाह माफ किए हैं। यहां पर बैठा हुआ कोई शख्स कह सकता है कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाह जो माफ किए हैं उनमें से 10% माफ हुए हैं। कोई कह सकता है किसी का ईमान, या यीशु मसीह ने मेरे आधे गुनाह माफ किए हैं। यहां पर यह औरत यीशु मसीह की तमजीद और मोहब्बत करती हुई नजर आ रही है। जो लोग यीशु मसीह की ताजीम और मोहब्बत करते हैं, एक दिन पतरस पानी पर चल रहा था, और जब वो पानी पर चल रहा था तो वो पानी के अंदर थोड़ा नीचे गया, डूबने लगा। यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, यीशु मसीह ने उसे पकड़ लिया। वो पानी कभी भी उस पतरस को डुबो नहीं सकता था, इसलिए कि पतरस यीशु मसीह से मोहब्बत रखता था। जो यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं उनको पानी डुबो नहीं सकता, उन्हें आग जला नहीं सकती, उन्हें शेर खा नहीं सकते। लाजर और लाजर की दोनों बहनें यीशु मसीह से मोहब्बत करती थी, और यीशु मसीह इस खानदान से मोहब्बत करता है, और जिस खानदान से यीशु मोहब्बत करता है, अगर वहां से कोई मर भी जाए तो वो भी उसको जिंदा करने की कुदरत रखता है। लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया। लाजर के लिए यीशु मसीह ने आंसू बहाए तो उसने जिंदा कर दिया। आपके लिए तो यीशु मसीह ने अपना कीमती खून बहाया है। यूहन्ना आरिफ जिसने मुकाशफा भी लिखा, बाइबल बयान करती है कि यीशु से मोहब्बत रखता था। पतरस यीशु से मोहब्बत रखता था, यीशु यूहन्ना से मोहब्बत रखता था। जो कोई यीशु को छुए वो भी शिफा पाता है, और जिससे यीशु शिफा छूता है वो भी शिफा पाता है। जो यीशु से मोहब्बत रखता है वो भी बच जाता है, वो भी निजात पा जाता है, और जिससे यीशु मोहब्बत करता है वो भी अपनी जिंदगी पा जाता है। अगर यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब देखें तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं। गौर कीजिएगा, यीशु मसीह ने क्या कहा, बोले। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और तुम मेरी डालियां हो। तुम मेरी बोले, तुम मेरी डालियां हो। जो मुझ में रहती है, जो मुझ में कायम रहती है, वो फल लाती है, और जो मुझ में कायम नहीं रहती वो काटी और आग में डाली जाती है। यहां भी दो तरह के लोग हैं, दो तरह की डालियां हैं। ये डालियां जो हैं दो तरह के मसीहियों को पेश करती हैं। वो जो हकीकी मसीही हैं, वो जो खुदावंद से की वर्शिप करते हैं, वो मसीही जो खुदावंद के साथ पिवस्त रहते हैं, वो मसीही जो खुदावंद की ताजीम करते हैं, वो मसीही जो खुदावंद से प्यार करते हैं, वो मसीही जो खुदावंद के लिए जीते हैं, हकीकी मसीही हैं, और वो फल लाते हैं। उनकी जिंदगियों के अंदर खुशी है, शादमानी है, बरकत है, उनकी जिंदगियों के अंदर ताजगी है। वो शादमान लोग हैं, उनकी जिंदगियों से खुदा को जलाल मिलता है, और वो लोग रूहे जीतने वाले लोग हैं। दूसरी किस्म के लोग वो डालियां हैं जो बेफल हैं, जो कभी भी फल नहीं लाती, और जब वो फल नहीं लाती तो वो काटी जाती हैं, वो और आग में डाली जाती हैं। ये ऐसे लोग हैं, ऐसी डालियां हैं जिनका तल्लुक खुदा से कायम नहीं रहता, वो कायम ही नहीं रहते। वो इबादत में आते हैं
जोर जोर से हालेलुया के नारे लगाते हैं, अपने आप को बयान करते हैं कि हम मसीही हैं और इसके आगे कुछ नहीं है। वो है तो उस राह के साथ लगे, मगर उन डालियों के अंदर जिंदगी नहीं है, उन डालियों के अंदर फल नहीं है, वो डालियां फल नहीं लाती। हमें इस बात को आज सीखना है कि हम कायम रहने वाली डालियां हैं या वो डालियां हैं जो कायम यीशु मसीह में नहीं रहती, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्या कोई कर सकता है? यीशु मसीह के बगैर यहां पर है कोई ऐसा जो कह सके कि मैं कर सकता हूं? दुनिया के अंदर दो तरह के लोग, वर्शिप करने वाले और खुदा को भूलने वाले। ज़बूर नवीस ये कहता है कि खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, इसे ज़हन में बिठा लो, अच्छी तरह याद कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें फाड़ डाले और कोई तुम्हें छुड़ाने वाला ना हो। क्योंकि मुकाशवा की किताब के अंदर यीशु मसीह फरमाते हैं कि मेरे बंद किए कोई खोलता नहीं और खोले हुए को कोई बंद नहीं करता। यहां पर भी यही बात है कि यीशु मसीह जो दरवाजा बंद कर दे उससे दुनिया की कोई ताकत खोल नहीं सकती, और जब खुदा फाड़ने को आ जाए तो फिर कोई बुझा नहीं सकता, कोई छुड़ा नहीं सकता। जहां पर गौर कीजिए, जहां पर तमजीद नहीं होती, जहां पर वर्शिप नहीं होती, खुदा वहां पर नहीं आता। जहां पर तमजीद नहीं होती, खुदा वहां पर नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके अंदर आए तो आपको वर्शिप करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खानदान के अंदर खुदा आए तो आपके खानदान को वर्शिप करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कलीसिया के अंदर, आपके चर्च के अंदर खुदा आए तो आपके चर्च को खुदा की वर्शिप करने की जरूरत है। खुदा उसमें रहता है जो उससे प्यार करता है, खुदा उसमें रहता है जो उसकी तमजीद करता है, खुदा उसमें रहता है जो उसके आगे अपने आप को अंधेलता है, जो उसके लिए जीता है, जो उसके लिए मरता है। खुदा उसमें रहता है। आप जहां कहीं भी हो, आप पर खुदा की अनाइंटिंग और खुदा की हजूरी आप पर होनी चाहिए। आप घर में हो या गली में या बाजार में, जहां कहीं भी आप हो, आप पर खुदा की हजूरी होनी चाहिए। आपके घर में कोई दाखिल हो तो वो जाने कि आपके घर में खुदा की हजूरी है। वो उसी सूरत में है जब हम खुदा की तमजीद और शुक्रगुजारी करेंगे। मैं उस खुदा की तमजीद और मनादी करता हूं जिसने गुनाहगारों से प्यार किया, जिसने कहा लावियों से तुम भी आ जाओ, जिसने कहा इल्जाम लगाने वालों पर इल्जाम नहीं लगाया। मैं उस खुदावंद की ताजीम और वर्शिप और मनादी करता हूं जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को जलाया, बीमारों को शिफा दी, मुर्दों को जिंदा कर दिया, और जिसने बहरों को कान दिए और पस मुर्दों को जिंदा कर जो है उठा खड़ा किया। मैं उस खुदावंद की वर्शिप करता हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा, हिले मत, ध्यान दे। मैं ड्रामा नहीं कर रहा, लोग ड्रामे भी करते हैं, मैं हकीकत के अंदर हूं। गौर कीजिए, आज इस दुनिया के अंदर लोग ड्रामे भी करते हैं, फिल्में भी सुनाते हैं।
मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। उस खुदा की वर्शिप करें जो कुदरत वाला खुदा है, उस खुदा की वर्शिप करें जो सदाकत का बादशाह है, उसकी तंजीम करें जो आपको यहां से उठाकर अर्शे मौला पर ले जा सकता है। उसकी वर्शिप करें जो आपको कुव्वत दे सकता है, उसकी वर्शिप करें जो आपके जहन को खोल सकता है, जो आपके जुबान को खोल सकता है, जो आपके हाथों को बरकत के लिए खोल सकता है, जो आपको मुबारक कर सकता है, जो आपके नस्लों को बरकत दे सकता है। और उसकी वर्शिप करें क्योंकि उसने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। उसका बुलावा है हर एक के लिए, अमतू कौमों कबीलों के लिए उसका बुलावा है, छोटों बड़ों के लिए उसका बुलावा है, कमजोर और लागत और बीमारों के लिए उसका बुलावा है। उसका बुलावा सबके लिए है, अनपढ़ लोगों के लिए भी उसका बुलावा है, लंगड़े लूलों के लिए भी उसका बुलावा है। उसका बुलावा आप सबके लिए भी है कि उसकी हजूरी में आए, उसकी तमजीद करें, उसकी वर्शिप करें, उसकी पूजा करें, उसकी जो है खिदमत गुजारी करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तंजीम करें। और एक बात था जो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आखिरी ये बात आखिरी करने के बाद पैगाम को खत्म करने चाह रहा हूं। जो लोग इस जमीन के ऊपर, याद रखें, जो लोग इस जमीन के ऊपर खुदावन लश्करों के खुदा की वर्शिप नहीं करते, वो आसमान पर भी वर्शिप हर किस ना कर सकेंगे। क्योंकि उसकी वर्शिप वही करेगा जो यहां पर उसकी वर्शिप करेगा। उसके वर्शिप के लिए आपको यहां पर वर्शिप करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि उसके तख्त के सामने उस बड़ी भीड़ के साथ जिन्होंने यीशु मसीह के खून से अपने जामों को सफेद किया और खजूर की डालियां लेकर उसकी वर्शिप कर रहे हैं, उसकी ताजीम कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा होकर अगर आप वर्शिप करना चाहते हैं तो फिर आपको यहां पर वर्शिप करनी पड़ेगी। इस जमीन पर रहते हुए आपको अपनी जिंदगी उसे देनी पड़ेगी, आपको उसके लहू से अपना जामा धोना पड़ेगा। क्योंकि वो कहता है कि तुम मुझे राग कहते हो। सुनिएगा, गौर कीजिएगा अपने कानों को थोड़ी देर, आखिरी बात है। वो कहता है कि तुम मुझे राग कहते हो मगर मुझ पर चलते नहीं हो, तुम मुझे जिंदगी कहते हो मगर मुझे गुजारते नहीं, तुम मुझे हक कहते हो मगर मेरा यकीन नहीं करते, तुम मुझे मालिक कहते हो मगर मेरी मानते नहीं हो, तुम मुझे खुदावंद कहते हो मगर मेरी इबादत नहीं करते हो। खुदा ताबेदारी चाहता है, खुदा वर्शिप चाहता है, खुदा पूजा चाहता है, खुदा आराधना प्रार्थना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप उससे मोहब्बत करें क्योंकि वो हजारों हजार पर रहम करता है उन पर जो उससे मोहब्बत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कलाम को सुनकर सुन तो नहीं होगे? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप वर्शिप कर सकते हैं, अपने खुदा से मोहब्बत कर सकते हैं, अपने खुदा को जलाल दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो मेरे साथ ये एक आखिरी नारा लगाएं, हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े होकर इस कलाम की तज़ीम करें और शुक्रगुजारी करें।